नमस्ते, वेलकम टू ऑल। नमस्ते फेस योगा। नमस्ते फेस योगा में हम ब्यूटी की बात करते हैं। इनसाइड आउट, आउटसाइड इन, दोनों तरफ की ब्यूटी है, क्योंकि दोनों इम्पॉर्टेंट है, चेहरे की भी और मन की भी, और वो मन के साथ साथ हेल्थ की भी आती है। ओके, सो नाउ ये क्या है, मैंने ये चंपू बनी हुई हूँ मैं, और मैं ऐसे वीडियो क्यों बना रही हूँ? द रीज़न इज़ रियलिटी है ये। हम ऐसे ही रहते हैं, हम 24 घंटे डेक्ड अप, मतलब लिपस्टिक, मेकअप और उन चीज़ों के साथ नहीं रहते हैं। तो ये है हेयर बटर मास्क जो मैंने अपने बालों में लगाया हुआ है, क्योंकि मेरे बाल काफ़ी थिक है और वो ड्राई, विंटर्स का मौसम आ चुका है, ड्राइनेस हो चुकी है, एंड वो बहुत ज़्यादा सोक इन कर रहे थे एटमॉस्फेरिक एयर को, एंड वो ड्राई हो चुके थे। तो आई नीड टू गिव देम एक्स्ट्रा मॉइस्चर। तो ये जो हमारा मास्क है, ये हेयर बटर मास्क है जो मैं सेल भी करती हूँ। आप येलो योर एसेंशियल्स, चारूज येलो के नाम से इंस्टाग्राम पे पेज है, वहाँ देख सकते हैं, वहाँ आपको मिल जाएंगी डिटेल्स। ओके, सो ये लगाया हुआ है। हमें लोग बोलते हैं फेस योगा हो या कोई भी चीज़ हो, उसके लिए एक्स्ट्रा टाइम नहीं मिलता है। हम सबको टाइम मिलता है थोड़ी देर का, रोज़ नहीं मिले, हफ्ते में 1 दिन 2 दिन मिल ही सकता है। आई नो ऑफिस जाते हैं, आई नो सबकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं, घर में फैमिली है, जॉइंट फैमिली है, पेरेंट्स हैं, खुद के काम है, खाना बनाना है, ये करना है, वो करना है, नेक्स्ट XYZ काम। तो मैं भी इसी फैमिली से हूँ और मेरे ऊपर भी यही रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ है। इनफैक्ट मेरी मेड भी नहीं आ रही है आजकल। तो क्या इम्पोर्टेंट है और क्या हमारी प्रायोरिटी है, उस चीज़ को हमें ध्यान देना है। जिस चीज़ के लिए शिद्दत, इमरजेंसी वार्ड होता है लाइफ में, करेक्ट, हॉस्पिटल में होता है, उसी तरह इमरजेंसी सिचुएशन हमारी लाइफ में होती है। भगवान मेरा, आई टेल यू अ स्टोरी। 3 साल पहले मेरा फ्रैक्चर हुआ था एंड मेरा एंकल लिटरली ऐसे ट्विस्ट हो गया था 90 डिग्री पे। अब मैं ज़िंदगी में सिर्फ भाग रही थी। आई वॉजंट स्टॉपिंग थिंकिंग। भगवान ने, मैं तो ये बोलती हूँ, मैं आई नेवर से इट हैपन फॉर बैड। मे भी कुछ इससे बुरा हो सकता था, इतने में टल गया, बट इट वॉज अ पेनफुल सिचुएशन। मतलब आप पैर 90 डिग्री पर टूटा है और आपका पैर आप ऐसे रखते हो और ऐसे हो गया है, तो आप समझ ही सकते हो कैसा होता है वो दर्द। उसको हम डॉक्टर, मेरा ब्रदर आया, मेरी भाभी आई, हम लोग हॉस्पिटल गए, फटाक से हमने उसका मतलब इंजेक्शन्स लगे पहले तो मुझे, क्योंकि थैंकफुली मेरा ये जो भी सिचुएशन था हॉस्पिटल के आसपास ही हुआ था, तो मुझे एक पेन किलर और कोई एक और इंजेक्शन लगा, इतना पेन में थी तो याद नहीं। तो अब वो इंजेक्शन्स लगे एंड हम डॉक्टर के पास गए, उन्होंने मेरा 90 डिग्री का पैर ऐसे सीधा किया और उसके 12 दिन बाद मेरा ऑपरेशन हुआ है करीब, बिकॉज हम अच्छा डॉक्टर फाइंड आउट कर रहे थे कि देख रहे थे सिचुएशन ऑपरेशन वाली है नहीं है, तो वी नीड टू कंसल्ट। और बाय द टाइम जब तक ऑपरेशन हुआ, मेरे पैर में इन्फेक्शन इतना बढ़ गया था कि मुझे वॉशरूम भी जाना होता तो मेरे पैर नीचे करती थी तो मैं रुकती। एंड मैंने पानी पीना कम कर दिया, खाना खाना कम कर दिया, क्योंकि मुझे कम से कम वॉशरूम जाना पड़े। तो सिचुएशन तो ख़राब ही थी। आई हैव बिन थ्रू दैट। तो वो फिजिकल, मैं फ़ोटोज़ अटैच कर दूँगी, आप देख सकते हैं, वो प्लेट्स आज भी मेरे पैर में। तो सिचुएशन हम सबके साथ होती है, दिस इज़ वन ऑफ द सिचुएशन। अब उन दिनों में और उस सिचुएशंस में मेरी हालत क्या थी, वो भी फ़ोटोज़ अटैच कर दूँगी, आप वो देख सकते हैं। सो एक फिज़िकल पेन आया जो बहुत सारी और चीज़ें लेके आया। तो मेरा ये बात बताने का मकसद ये है, जब मैंने कहा ना इमरजेंसी, कि अगर हम खुद नहीं रुकते हैं तो ऊपर वाला रोकता है। तब मैंने अपनी फर्स्ट बुक, सेल्फ हेल्प बुक की थी, एंड जय शेट्टी की बुक है, थिंक लाइक अ मॉन्क, आई थिंक वो थी। तो हाँ, वही थी शायद, बुक तो वही थी, नाम टाइटल मुझे ध्यान नहीं आ रहा है। तो मैंने वो परचेज़ की थी एंड आज भी मैंने वो पूरी नहीं पढ़ी है, थोड़ी सी पढ़ी थी, बट वहाँ से जो मेरा मेंटल जो मेरी सिचुएशंस थी उसमें मुझे हेल्प होना शुरू हुआ। वहाँ से जो चेंजेस आने शुरू हुए, रियलाइजेशन शुरू हुए, स्टॉप हुई, मैं खुद को लेके रुकी, सोचा ज़िंदगी ना सिर्फ पैदा होना, खाना खाना, स्कूल जाना, कॉलेज जाना, शादी करना, इन सब का नाम नहीं है। ये सब हमको इस लाइफ में बिज़ी रखने के लिए है कि हम इन्वॉल्व रहें सिचुएशंस में। हम इन सब चीज़ों के अलावा भी हमारी एक लाइफ होती है, जो उस पॉइंट पे मुझे समझ में आया। लोगों को लगता है सॉरी कि नॉर्मल लाइफ है और कुछ तो खास हो नहीं रहा। भाई, जब पैर टूटा था और मैं चल नहीं पा रही थी ना, वो नॉर्मल लाइफ कितनी इम्पॉर्टेंट है मुझे उस दिन समझ में आया। ये सांस लेना कितना इम्पॉर्टेंट है मुझे उस दिन समझ में आया। तो
ये जो चैनल है दिस टॉक्स अबाउट द ब्यूटी। और ब्यूटी पता है किन चीज़ों में भी होती है? ब्यूटी छोटी छोटी चीज़ों में रियलाइज़ करने में भी होती है कि जो अभी हमारे पास एट प्रेजेंट है, कि मेरा इतना सुंदर सा घर है, ठीक है, मैं हेल्दी हूँ एंड मेरा एनवायरनमेंट अच्छा है, मेरे आसपास सिचुएशंस अच्छी हैं, मुझे खाने के लिए लिटरली ट्रस्ट मी, लोगों को लगता है खाने वाली सिचुएशंस नॉर्मल है, नहीं है बाबा, नहीं है। मैं अपनी बेटी को स्कूल एक दिन छोड़ के आ रही थी एंड आई सॉ वन बाबा जी, बॉम्बे में रहती थी तब मैं, एंड मई का महीना था एंड ही वॉज, एक बाबा जी बैठे थे, उनके पास कुछ भी नहीं था खाने के लिए। तो उस दिन मेरे पास बहुत लिमिटेड कैश था, उसमें से मैंने उनको पानी, 2 लस्सी और 2 वड़ा पाव दिए थे। तो खाने की सिचुएशन नॉर्मल नहीं थी, ठीक है। बहुत सारी सिचुएशंस हैं जो हमारी ज़िंदगी में नॉर्मल नहीं होती हैं एंड एक लिमिटेड सिचुएशन में भी अगर आप दूसरे की हेल्प करते हो ना, ट्रस्ट मी, उसके बाद मुझे बहुत जल्दी, आई थिंक हफ्ते 10 दिन के अंदर मुझे काम आ गया था जिसके मुझे 18,000 की पेमेंट आई थी। आपकी नीयत बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। नाउ द चैनल इज़ अबाउट नमस्ते फेस योगा। नमस्ते हमारी इंडिया का कल्चर है। नमस्ते फ्रंट ऑफ योर हार्ट अंजलि मुद्रा है, ग्रैटिट्यूड की मुद्रा है, विच इज़ सो वेरी इंपॉर्टेंट, आपकी एनर्जी को एनहांस करती है, इसलिए नमस्ते। फेस योगा, फेस योगा ये क्यों है? क्योंकि मेरी जो भी कंडीशंस थी हेल्थ की, मेंटल, फिजिकल, इमोशनल, फेस योगा से वो शुरुआत हुई ठीक होने की, बहुत हेल्प आउट किया। अभी भी कुछ लोग बोलते हैं आप अपना ये ठीक करो, वो ठीक करो, 100% आई एम नॉट सो परफेक्ट, आई एम गोइंग टूवर्ड्स दैट जर्नी। और परफेक्शन नाम की, परफेक्ट नाम की तो चीज़ नहीं होती, परफेक्शन होता रहता है। आप मेरी फोटोज़ देखेंगे ना, ये वाली, उस सिचुएशन में से निकल के इस सिचुएशन में टॉकिंग हियर अबाउट माय जर्नी इज़ अ डील। मैं बात नहीं कर पाती थी लोगों से, इट्स अ डील, बिग डील फॉर मी। सो हमारी ज़िंदगी में छोटी छोटी चीज़ों से हम क्रॉस करते हैं, हिम्मत करते हैं, तो हमारी चीज़ लाइफ में परफेक्शन आता है, धीरे धीरे आता है। तो ज़रा सा मोटिवेशन, जो कि हो गया है करीबन 7-8 मिनट का, जो कि मैं ज़रा सा कह रही हूँ, बट किसी को जानने के लिए ये स्टोरी बहुत इंपॉर्टेंट है ना। और ये अच्छा, ये वाइट वन नहीं है भाई, गैप्स है, ठीक है क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा है कि शायद आपको लग रहा होगा, नहीं, पर वो नहीं है। अब देखो मैंने ये तेल लगाया है, विच इज़ हम तेल को ऐसे लगाएंगे। और मैंने ये क्यों शुरू किया? आई स्टार्टेड माई वर्क एज एन एक्ट्रेस, थिएटर किया है, बहुत सारा कोरियोग्राफी करी है, ऑन कैमरा भी काम किया है। मेरी एक फिल्म है घर द्वार, जिसमें करीबन आई थिंक 25 लाख व्यूज़ हैं। बट उस इतना, मतलब मैंने अच्छा काम किया है। मैं कुछ फ़ोटोज़ अटैच कर दूँगी, चाहे मैं आपको तो फिल्म के भी और वैसे भी। बट उसके बावजूद भी तो मैं भीड़ में खो गई। तो कहीं ना कहीं कुछ तो गलत था, जो मैं डिफरेंट हूँ, कुछ अलग कर सकती हूँ, वो जानने के बावजूद भी मैं भीड़ में खो गई। तो अब ये जो जर्नी शुरू हुई है, ये जर्नी, ये जो आप पीछे अवार्ड्स देख रहे हैं ना, ये दोनों, ये एक है जो आगे वाला है, वो है मुझे ऑनर मिला था JW मैरियट में मुंबई फॉर फेस योगा कोच एंड कंट्रीब्यूशन टुवर्ड्स द सोसाइटी। पीछे जो है वो एक रियलिटी शो में एज अ जज में गई थी। तो देखो लाइफ ऐसी ही है, हम सबको पता है, अप एंड डाउन, चैलेंजेस आ रहे हैं, प्रॉब्लम्स आ रही हैं, उसको लेते जाओ, प्रॉब्लम को सॉल्व करते जाओ। एट टाइम्स इट इज़ वेरी पेनफुल मेंटली, एट टाइम्स इट इज़ वेरी पेनफुल फिजिकली, बट नो ऑप्शन, करना तो पड़ेगा। सेकेंड इज, और वो जो लाइफ में चैलेंजेस हैं, उससे हम अपनी बहुत सारी चीज़ें लाइफ में सीखते जाओगे ना, चैलेंजेस सच में ख़त्म हो जाएंगे। मैंने एक चीज़ सीखी है, शिकायत करनी बंद करी है, सच में बंद करी है। आई थिंक डिलेज को बहुत ज़्यादा मैं पैनिक हो जाती है, अरे ये हो, नाउ आई डोंट डू दैट। थोड़ी चीज़ें आई हैं, और कुछ चीज़ें ज़िंदगी सिखाती है, कुछ वक्त सिखाता है, कुछ हम खुद सीख जाते हैं, तो बहुत अच्छा। आई ऑलवेज से खुद सीख जाओ, वरना ऊपर वाला थप्पड़ मार मार के समझाएगा। कोई समझा रहा है तो समझ जाओ, तो ऊपर वाला समझाएगा, बहुत अच्छे से समझाता है। सो ये मैंने ऑयल लगाया, फेस बहुत ड्राई था यहाँ पे। अब हमें क्या करना है, सबसे पहले टैपिंग, यहाँ पे हल्का ऐसा, बहुत ज़्यादा ज़ोर से नहीं, टैपिंग 11 लाइन्स आती हैं बस, ये इसको टैप करना है यहाँ पे। ओके ना, यहाँ थर्ड आई एरिया, यहाँ टैप करने से हमारे अंदर जो ग्लैंड्स होते हैं वो भी एक्टिवेट होते हैं, हमारे ओवर थिंकिंग पे हमको रिलीफ आता है,
इसलिए फेस योगा शुरू किया था। और तब तक बहुत सारी चीज़ें इसके बेनिफिट्स से नहीं पता था। तब तो मैं सिर्फ चेहरे की खूबसूरती पे फोकस करती थी कि मेरा चेहरा जो सूज गया, अजीब सा हो गया था, वो थोड़ा बेटर हो जाए, ठीक है। और अगर आपको थोड़ा ये ऐसा लग रहा है इस टाइम, रीज़न बीइंग क्योंकि मेरे बाल बहुत टाइट है, तो हम चब्बी चब्बी हो रखे हैं, ठीक है, जो आपको शायद अगले 1-2 वीडियो में ठीक दिखेगा, ओके ना। सो टैपिंग विच इज़ सो वेरी इंपॉर्टेंट। यहाँ आईज के इधर टैप, आप डिफरेंस फील करेंगे लिटरली व्हेन यू टैप अंडर योर आईज लाइक दिस। आईज हल्की हो जाएंगी। ये आई साइट को इम्प्रूव करने के लिए भी बहुत अच्छा है। ये जो होता है हमारा फ्लश पॉइंट होता है फेस में, इसको प्रेस करना है। बोन होती है इधर, इस दोनों उंगली को ऐसे हम फिट करेंगे और प्रेस करेंगे। फिर ये वाला एरिया, सेम, यहाँ तो हमने प्रेस किया, यहाँ एंड फेस के जो टॉक्सिन्स होते हैं हमारे इमोशंस होते हैं, ब्लॉक्ड इमोशंस, वो हमारे चिन एरिया में इकट्ठे होते हैं। तो आप इसको ऐसे मसाज करो। अब यहाँ ये बहुत सिंपल था। नेक मसाज करनी ऐसे बहुत ज़रूरी है। रीज़न, नेक ही ने तो आपके सर को संभाला हुआ है, और नेक से ही हमारे इधर आराम आएगा तो हेड रिलीफ होगा और चेहरे पे आराम होगा ना। मैं आपको ना अपने बाल खोल के दिखा देती हूँ कि कैसे हो रखे हैं ये, ठीक है। बहुत अभी विंटर्स की वजह से ये अच्छा तो है, आई लव देम, कर्ली हैं, हैवी हैं, लेकिन बस ड्राई हो रखे थे, तो मैंने ये मास्क लगाया है। और मैं अपनी जब रेडी हो जाऊंगी तो भी मैं थोड़ा सा शूट करूंगी, ताकि आप देख लें कि इस लुक के अलावा भी वो लुक होता है। सो ये नेचुरल है, नो फिल्टर है, तेल आपके सामने लगाया, बाल ऐसे हैं, तो रियलिटी है ये लाइफ की। हम सब डेकडअप होके घर में नहीं बैठते हैं, इस रियलिटी में बैठते हैं। और अगर हम अपनी रियलिटी को एक्सेप्ट कर सकते हैं, हम अपने रियल को एक्सेप्ट कर सकते हैं, देन वी आर स्ट्रॉन्ग, वी आर पावरफुल एंड वी आर अमेजिंग। क्योंकि सबसे ज़्यादा डिफिकल्ट है अपनी रियलिटी को फेस करना, करेक्ट। सो जो ब्यूटी है वो ऑब्वियसली इनसाइड आउट है, आउटसाइड इनसाइड भी है। लेकिन आप जब तक अंदर से महसूस नहीं करोगे आप खूबसूरत हो, आप अच्छे इंसान हो, और अच्छा होने में लिटरली मेहनत लगती है। अच्छा इंसान बनने के लिए मेहनत लगती है। मुझे पता है मैं अच्छी हूँ, उसके बावजूद भी जब मैंने अपने आप को एक्सेस करना शुरू किया, मतलब समझना शुरू किया, तो मुझे अपने में कमियाँ दिखी। मैंने कहा अरे इसको ओवरकम कर। सबसे बड़ी कमी जिस चीज़ को मैंने ओवरकम किया था अपनी, वो थी जेलसी। यस, आई एक्सेप्टेड, वो जेलसी थी। और बहुत मेजर नहीं थी, थोड़ी बहुत होती थी, किसी से होती थी। एंड वो जेलसी क्या थी यार, उसने कर लिया, मैं नहीं कर पाई। वो ये था एग्जैक्ट, जो अगर मैं आपको बताऊँ वो ये था कि वो था क्या। प्रॉब्लम ये है कि हम सिर्फ कंपेयर करते हैं। एक मेरी जान पहचान में मेरी एक फ्रेंड है, उसको वो करना है जो उसकी फ्रेंड, मतलब मैं भी ऐसी थी, जो उसकी फ्रेंड कर रही है यूएस में, किसी एक पब्लिकेशन में काम कर रही है, ठीक है। उसको पब्लिकेशन में काम करना है, वो चाहिए। एंड जो एक्चुअली में पब्लिकेशन में काम कर रही है, उसे वो चाहिए जो मेरी इस फ्रेंड के पास है। अब मैं बताती हूँ क्या है। मेरी ये फ्रेंड है, इसके पास फैमिली है, बच्चे हैं, हस्बैंड है, तो इसको लगता है कि ये उतनी आगे नहीं बढ़ पाई, क्योंकि उतनी आगे नहीं बढ़ पाई अपनी लाइफ में, और वो बहुत सक्सेसफुल है, यूएस में रहती है, डॉलर्स में कमाती है, उसका नाम है ये वो सो XYZ, जो हमें चाहिए। अब उस लड़की को ये लगता है कि मेरे पास सब कुछ आ गया, पर मेरे पास फैमिली नहीं है, बच्चे नहीं है, वो IVF ट्रीटमेंट ले रही है। तो कंप्लीट कोई नहीं है, कोई भी कंप्लीट नहीं है। इसके पास जो है वो उसको चाहिए, उसके पास जो है वो इसको चाहिए। तो अगर हम यहाँ रुक जाएं, बैठ जाएं, और हम सोचें कि भाई हमारे पास जो है अभी काफ़ी है, ग्रेटफुल होना, ग्रैटिट्यूड देना, जिसको हम कहते हैं ठहरना, योग में बोलते हैं ठहरना। मेरी लाइफ में योग ने जो
चेंजेस करे हैं, दैट इज़ अमेजिंग। और डॉक्टर जो डिस्पेंजा भी अपनी चीज़ों में, बुक्स में, सेशंस में बहुत सारी ऐसी चीज़ें सिखाते हैं जो हमारा योग बताता है। तो उस टॉपिक पे हम बाद में बात करेंगे। बट थिंग इज, यस, ब्यूटी इज इनसाइड आउट एंड आउटसाइड इन। बाहर से भी ट्रीटमेंट्स लेने होते हैं, अंदर से भी अच्छा बनना पड़ता है और प्योरिफिकेशन पे काम करना होता है। अंदर एक ना मशीन चल रही है प्योरिफिकेशन की, एंड मेडिटेशन इज़ वन ऑफ द बेस्ट टेक्निक। और मेडिटेशन लोग बोलते हैं डिफरेंट तरीके की आती है। आप यूट्यूब चैनल पे जाके ढूंढ सकते हो, आपको जो सूट करती है वो कर सकते हैं। किसी दिन मैं मेडिटेशन पे भी बताऊंगी। और मेडिटेशन से मैं आपको बताती हूँ, मैंने वेट लॉस भी अचीव किया है बिना कुछ मांगे। मेडिटेशन में बिना कुछ मांगे वेट लॉस होता है। मेडिटेशन में बिना कुछ हमें इमेजिन करे भी बहुत सारी चीज़ें होती हैं। वो किसी और नेक्स्ट वीडियो में, ये वीडियो थोड़ा लंबा हो जाएगा वरना। बट द थिंग इज, outside treatment which is I do face yoga with natural stuff, और हम फ्रूट्स वेजिटेबल डाइट पे भी काम करते हैं, योगा पे भी काम करते हैं। बहुत सारी ऐसी चीज़ें जिस पे हम काम करते हैं, वो होलिस्टिक अप्रोच है, ठीक है। वो एक एक चीज़ नहीं है जिस पे काम करके हम कुछ अचीव कर सकते हैं। होलिस्टिक सर्कुलर अप्रोच होती है, वो करना पड़ता है। एंड द थिंग इज, इनसाइड आउट, अंदर ज़रूरी है, वो तो मैंने बता दिया, ठीक है। फिजिकली मैं कुछ फोटोज अटैच करूँगी, कुछ वीडियोस अटैच करूँगी, और हाँ, अच्छी वाली लुक भी अटैच करूँगी। रियलिटी ही होगी वो भी, बस इससे थोड़ा अलग होगा। थैंक यू।